कार्य कुशलता हमारी बढ़ जाती है, कम समय के अंदर टेंशन रहित होने के कारण अच्छा आउटपुट होता है। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो टाइम मिलेगा या निकालना पड़ेगा? मिलेगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। आज एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे भाई हार्ट अटैक आया है, क्या करना चाहिए? और डॉक्टर ने उसको कहा देखो ये फर्स्ट अटैक है तुम्हें, और इसीलिए अब अगर स्वस्थ रहना है ताकि दूसरा अटैक ना आए तो रोज सुबह आधा घंटा पैदल करना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग, शाम को आधा घंटा पैदल करना होगा। तुम कम से कम आधा घंटा सुबह शाम मिलके करो तो भी स्वस्थ रहेगा, दूसरा अटैक नहीं आएगा इतना जल्दी। अगर वो व्यक्ति कहे डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम मिलना मुश्किल है, सारा कारोबार मेरा सुबह सुबह चालू हो जाता है और शाम को भी देखेंगे टाइम मिलेगा तो पैदल जाएंगे, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, डॉक्टर साहब यही कहेंगे फिर मरो। इफ यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू। अगर उसको जीना है तो थोड़ा दिनचर्या को रीशेड्यूलिंग करेगा, सुबह आधा घंटा जल्दी उठेगा, जाएगा, पैदल जाए। कारोबार कोई भी रुकती नहीं है, कारोबार कोई भी रुकती नहीं है। लोग फोन करेंगे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चले ये टाइम से ये टाइम ये पैदल गया होगा, लोग या पहले फोन करेंगे या बाद में करेंगे। कारोबार कोई भी रुकती है? कारोबार कोई भी रुकती नहीं। ये तो बहाना है कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है। इसी तरह अगर बुद्धि की धार को तेज करने की है, अपनी कार्य क्षमता को ज्यादा अधिक करना है विदाउट स्ट्रेस, तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो टाइम निकल आता है। थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग करना पड़ता है, सहज हो जाता है। तो इसीलिए टाइम अपने आप में तो मिलेगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। आपको कई बार बहनों ने भाइयों ने कहा होगा चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार क्या कहा? अरे बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे। टाइम निकला तो पहुंच सके कि नहीं पहुंच सके? अगर वैसे कई बहाने मिल जाते थे, कई लोग और भी आने वाले थे आपके साथ, कैंसिल हो गए लास्ट मोमेंट। अरे बहुत काम है, बहुत काम है, अर्जेंट काम आ गया, और आप किसी और के टिकट पर भी आए होंगे, टाइम निकल आया आपके पास में, पहुंच गए, है? तो टाइम निकालना नहीं निकालना ये अपने हाथ में होता है। और इसीलिए अगर बुद्धि की धार को तेज करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। खाली यहां तक नहीं, नहीं तो भगवान अर्जुन को जैसे कहते विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाती है और परम सुख की अनुभूति से वंचित हो जाती है। इसीलिए हे धनंजय, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से और कर्म योग की विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर। टाइम नहीं मिलता, ये संशय, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर। कैसे नाश करना है? ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से। ये तलवार की धार जब तेज हो जाती है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, और समत्व भाव से कर्म करो तो सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कितनी सुंदर तरीके से ज्ञान का महत्व जीवन के अंदर, आध्यात्मिकता का महत्व भगवान अर्जुन को समझाते हैं। और फिर 5वें अध्याय में संन्यास योग की बात समझाते हैं और कहा ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर
बाहरी रूप से सारा कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि और आनंद की प्राप्ति करता है, आनंद की अनुभूति करता है। प्रथम श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग में निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। 7वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग के लक्षण और उसकी महिमा बताई है। 13वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय लिया गया है और 27वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग की का वर्णन किया गया है, महिमा बताई गई है। अब अर्जुन का पुनः सारे अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप देखते रहेंगे कर्म योग की बात। फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये ज्ञान सुनने के लिए तो मुझे सब जैसे छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ये सन्यास तो नहीं है। और इसीलिए उसका सवाल उठता है और भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है यानी कर्म योग श्रेष्ठ है या सन्यास योग श्रेष्ठ है? सब कुछ छोड़ दूं तभी मैं सही रूप में कर्म योगी बन सकूं? ये संभव है? तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, छोड़ना या कर्म योगी बनना? ये सवाल आपके मन में भी उत्पन्न हो सकता है। भगवान ने बहुत सुंदर उसका उत्तर देते हुए कहा, संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही। क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है और न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सन्यासी ही जानने योग्य है। सन्यास किस चीज का करना है? चीज वस्तुओं का, कर्तव्य का, जिम्मेवारी का नहीं करना है। सन्यास करना है बुरी आदतों का, सन्यास करना है बुराइयों का, द्वेष का, सन्यास करना है कर्म फल की चाहना का। फल की चाहना वो तो है ही जुड़ा हुआ, तुम अच्छे कर्म करते चलो। इसीलिए कहा वो व्यक्ति सन्यासी ही जानने योग्य है। व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है। बड़ी स्पष्ट लैंग्वेज में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं, परंतु उस कर्म करने की वृत्ति है, द एटीट्यूड। एटीट्यूड ये बहुत बड़ा मायना है। इसलिए कहावत है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत कि व्यक्ति की उस कर्म करने के पीछे नियत क्या है। द्वेष, वैर, लोभ, कामना आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। चीज वस्तुओं का त्याग नहीं करना है, कर्तव्य, जिम्मेवारी, गृहस्थ का त्याग नहीं करना है, लेकिन उसमें जो रहा हुआ आसक्ति है, बुराइयां है, उसका त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं देते। जब ये बात हम सुनाते हैं तो कई लोग हमसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, बहन जी फिर आप लोग ने सन्यास क्यों किया? हमने सन्यास नहीं किया है, हम आपसे बड़े गृहस्थी है। कैसे? देखो आप हमारे कोई भी सेंटर को देखेंगे ना, शहर के बीच में होगा। हमारी बहनें, जो भी भाई बहनें वहां होते हैं, सभी त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आप लोगों के पास भी आते हैं, है ना? कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी बात होगी, आप सबको निमंत्रण देते हैं कि नहीं देते हैं? तो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। कौन कहता है हम सन्यासी हैं? देखो, जब माँ बाप अपने लड़की के लिए घर और वर ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आज की दुनिया के अंदर घर और वर जब ढूंढते हैं लड़की के लिए तो यही देखते हैं कि भाई छोटा परिवार, सुखी परिवार,
यही देखते हैं ना। बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, हमारी लड़की नाजुक है, सबका मन नहीं संभाल सकती, इसलिए अगर मियाँ बीवी अकेले रहने वाले तो और अच्छा, झंझट ही समाप्त, है ना। यही ढूंढते हैं माँ बाप अपनी लड़की के लिए। लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास था कि हम बड़े परिवार में जा सकते हैं और सबका मन संभाल सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा। ईश्वर का परिवार हमारा परिवार। तो एक बड़े गृहस्थ में आए। आप लोग एक छोटे गृहस्थ को चुनते हैं, हम लोग ने बड़े गृहस्थ को चुना है कि ईश्वर का परिवार हमारा परिवार। और इतना जरूर है कि हम सबका मन संभाल सकेंगे, ये विश्वास हमें है कि नहीं। देखो दुनिया के अंदर आप लोगों को अपने गृहस्थ में 4 लोगों का मन संभालना होता है, बच्चों का, माँ बाप का, सास ससुर का, पति का, कितना टेंशन रहता है। और अगर मान लो कि आपके घर में, चलो आप और अपने बच्चे, छोटा परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन 4 मेहमान आ जाए या 10 मेहमान आ जाए, और वो भी 10 दिन रहने वाले हो, और उन्हीं दिनों में अगर काम वाली चली जाए, तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? किसको होता है? लेडीज को होता है, जेंट्स को होता है कि अब मेरी पत्नी को इन सब का करना पड़ेगा, इसका मूड संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मूड नहीं संभाला तो कुछ भी नहीं होना है फिर। तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? जेंट्स को होता है ना, आगे पीछे घूमते रहते हैं कि इसका मूड ठीक रहना चाहिए, है ना। कि काम ज्यादा हो गया वो भी समझता है, और सबके सामने वो हेल्प नहीं कर सकता है, नहीं होता है तो हेल्प भी कर ले, लेकिन नहीं कर सकता है तो आगे पीछे घूमता रहेगा। और अगर मानो उस समय बच्चों ने आकर के कुछ तूफान मचाना चालू किया और पत्नी को गुस्सा आ गया और 2 थप्पड़ मार दी बच्चों को, मेहमानों ने पूछा क्या बात है, हमारे कारण कुछ हुआ क्या? तो पति क्या, नहीं नहीं आपके, ये बच्चे है ही ऐसे ना, तूफान इतना मचाते हैं। कितना ढकने का प्रयत्न करता है अपनी वाइफ का, है ना। ये साथी का काम है। लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है जो हमारे पास रोज मेहमान आते रहते हैं। यहां माउंट आबू में हर रोज एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप, अभी आप लोग जाएंगे, दूसरा ग्रुप आएगा। हर हफ्ते प्रोग्राम है ही है। 500-600, आपको खाली 10 लोगों को संभालना टेंशन हो जाता है। यहाँ हर हफ्ते 500-600, 500-600, 700-800 हो जाते हैं, और घर वाले मिलाकर के 1000 का रोज का खाना बनता ही है। लेकिन किसी के चेहरे पर टेंशन देखा आपने? कुछ गलतियां हो गई हो, आपकी सेवा में कोई कमी आई हो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अरे कमी कहीं ना कहीं तो होती, इंसान जहां होता है वहां कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही है। लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है कि उस वक्त आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। इतना अच्छा साथी कभी गुस्सा नहीं करता है हमारे ऊपर, और सारा कारोबार वो संभाल लेता है, सारा टेंशन वो संभाल लेता है। ऐसा साथी मिलेगा? इसलिए कि हमारा साथी बहुत अच्छा है। हम बड़े गृहस्थ में इसीलिए आए कि हमें संभालने की जरूरत, वो संभाल लेता है सब कुछ। तो फिर कई बार कई लोग हमसे क्या कहते हैं, अरे बहन जी फिर ये सफेद कपड़े क्यों पहने आपने, रंगीन कपड़े पहनो, बड़े गृहस्थ में तो रंगीन कपड़े पहनो। मैं बहनों से पूछती हूँ कि अगर आपके साथी को जैसे कपड़े पसंद होते वैसे ही पहनेंगे या दूसरा पहनेंगे? अगर आपके साथी को साड़ी पसंद है तो आप ड्रेस पहनने की हिम्मत आपकी लाइक होते हुए भी करेंगे? नहीं। आपका पति अगर, आपका साथी अगर छुट्टी देता है तो आप ड्रेस भी पहनेंगे, सब पहनेंगे। लेकिन अगर साथी को पसंद नहीं तो नहीं पहनते हैं। हमारे साथी को सफेद कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसकी पसंद हमारी पसंद। और सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं सीक्रेट,
ये सफेद कपड़े में कई झंझटें से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहली झंझट मैचिंग की झंझट मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो मैचिंग में इतना टाइम लगाती है महिलाएं, ये पहने वो पहने, एक करे वो कितना मैचिंग का आपको सोचना पड़ता, कितना टाइम जाता है उसमें। और इतना ही नहीं, लेकिन मान लो कि कोई डिजाइनर ड्रेस आप लेके आए और कोई पार्टी है और वहां पहन करके गए, इतना महंगा ड्रेस खरीदा अपनी पसंद से और वहां गए और देखते रहते कोई कॉम्प्लीमेंट तो करे। और अगर किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो पूछते हैं फिर सामने से, कैसा लग रहा है, अच्छा है। और सामने वाले ने कहा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, डिजाइनर लगता है। हाँ डिजाइनर है, बहुत महंगा है। कहा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन कलर दूसरा नहीं था क्या? ये कलर आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा है। बस उसके बाद देखो चेहरे का रंग कैसा हो जाता है। कब घर जाएं, कब इसको उतारें और दूसरी बार पहनते नहीं है। माना दूसरे के ओपिनियन पर हमारा जीवन चलता है। अब हम सफेद ड्रेस में होते हैं, हमें किसी को पूछना ही नहीं कि कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथी को पसंद है ना, हम उसमें बहुत खुश है ना। और सफेद रंग में सातों रंग समाये हुए हैं, है ना, सातों रंग उसमें समाये हुए हैं। आज आपको कहीं भी जाना, हमारा सबसे सहज तरीका सफेद ड्रेस पहना, न मैचिंग का झंझट, न उसके हिसाब से कोई मेकअप का झंझट। आप लोगों को जैसा कपड़े पहने फिर वैसी लीपा पोती करनी पड़ती है। और वो लीपा पोती में कितना टाइम जाता है, हमारा कितना टाइम बच जाता है, कितना टाइम बच जाता है। तो हम सन्यासी कहाँ हैं? हम बड़े गृहस्थी है, आपसे भी बड़े गृहस्थी है, और अपने टाइम को बचाना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारा साथी इतना अच्छा है, सब कुछ करने के बावजूद भी हमें निश्चिंत रखता है कि कुछ भी उलट पुलट अगर हो भी गया तो वो संभाल लेता है, क्योंकि वो सबकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है जो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, है ना। बाकी इंसान जहां है कुछ तो ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन आपने 3 दिन के अंदर कुछ देखा? हर कोई जो भी आता है कहेंगे अरे ऐसा लगता है कौन कर रहा है पता नहीं। आप लोगों को भी देखते हैं, सब घूमते रहते हैं, लेकिन कैसे ये काम होता है पता ही नहीं चल रहा है। यही तो मैजिक है यहाँ का, यही तो मैजिक है कि सब कुछ इतना सुव्यवस्थित हो जाने के बाद भी यही पता चलता है, किसी के चेहरे पर आप देखो कोई टेंशन की रेखा नहीं, और सब कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ जिसके पास भी आप खड़े हो जाओ, वो आपको ज्ञान की 2 बातें जरूर सुनाएगा। सोचते हैं कई लोग, अरे भाई जो व्यक्ति काम करता हो वो ज्ञान कैसे सुना सकेगा? नहीं, लेकिन वो भी आपको, एक लिफ्टमैन भी ज्ञान जरूर सुनाएगा, एक माली भी आपको ज्ञान जरूर सुनाएगा। मकान जहां रहते हैं वहां पर मकान संभालने वाले केयरटेकर भी आपको ज्ञान की 2 बातें, उसके साथ खड़े हो जाओ, वो भी ज्ञान को जरूर सुनाएगा। और इसीलिए कहा कि ये ज्ञान की ही कमाल है, जो कर्म में अप्लाई हुआ है, और कर्म में अप्लाई होने के बाद संन्यास जो किया है वो बुरी वृत्तियों का संन्यास जरूर किया हुआ है।